हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 तो ये हम कर चुके हैं। तो इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर अभी तक किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। अदरवाइज अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। तो आपको बताना है कि भाई ये संख्या है 25,110। 25,110 है वो 45 से डिविजिबल है या नहीं। अब भाई ऐसा नहीं करना है कि 25,110 को 45 से भाग करके देख लेंगे और अगर ये भाग होगा तो बोल देंगे डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। ना भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें कोई प्रॉपर्टी लगानी है, कोई रूल अप्लाई करना है इसमें और फिर चेक करना है विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग इट। एक्चुअल में इसको भाग नहीं करना है बच्चों, हमें डायरेक्टली चेक करना है कि भाई 45 से ये पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं। अगर होता है तो 25,110 इज डिविजिबल बाय 45, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको हिंट भी दी गई है। हिंट को ध्यान से देखेंगे तो क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स। 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स। तो बच्चों 5 और 9 को प्राइम नंबर हैं, ये पता लग गया आपको। कैसे देख सकते हैं, इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, CF 1 है, इसीलिए ये को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 5 और 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे और अगर इन दोनों से डिवाइड होता है तो इनके गुणा से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इनको गुणा करके जो नंबर आएगा उससे भी ये पूरा पूरा भाग होगा। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी बच्चों। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली है। एक बारी आप ट्राई करेंगे इसको, 5 से चेक करेंगे और फिर 9 से चेक करेंगे ये पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं। उसके बाद हमें पता लग पाएगा। अगर किसी एक से भी डिवाइड नहीं होगा तो 45 से भी नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो जल्दी से इसको चेक करके बताइए कि क्या ये 45 से डिविजिबल है या नहीं है। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका आ गया आंसर। बताइए कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। जिसका भी आंसर आ गया है आप अपना आंसर शेयर कर सकते हैं बच्चों। देखिए एक चीज हमें पता लग गई कि भाई जो 45 है, ठीक है, 45 है, उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। उसके फैक्टर्स हो सकते हैं 5 और 9, है ना। अब 9 के भी फैक्टर्स हो सकते हैं बट हमें यही दो चाहिए क्योंकि ये क्या है, ये है को प्राइम नंबर्स। और 5 इंटू 9 होता है 45, इसीलिए हम इन दोनों से चेक करेंगे। 45 को हम पहले करेंगे 9 से चेक। तो 9 से कैसे चेक करेंगे भाई, इसका ऐड कर देंगे दोनों नंबर, 4 प्लस 5, ये कितना हो गया 9। और 9 से पूरा डिविजिबल होता है, इसीलिए 9 से तो ये डिविजिबल है। अब 5 से कैसे चेक करेंगे भाई, इसका जो यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस वाला डिजिट देखेंगे, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो ये भाई 5 है, इसलिए 5 से भी डिविजिबल है। तो अगर 5 और 9 से डिविजिबल होगा तो ये 45 से भी डिविजिबल होगा, है ना। तो ये 45 से डिविजिबल है, ये आप बोल सकते हैं यस। इस तरह से स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए लास्ट के जो दो पार्ट हैं वो आपके प्रैक्टिकली यूज पे बेस हैं कि कितना आप यहाँ पे सीख पाए हैं, कितने कॉन्सेप्ट सीख पाए हैं। ये आप एग्जाम्पल की मदद से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये एग्जाम्पल्स की मदद से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इसमें भी आपको बोला गया है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो आप क्या करेंगे कि भाई सबसे छोटा नंबर कैसे आ सकता है, 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स जिसके हों। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कितना होता है 2, फिर उससे बड़ा कितना होता है प्राइम फैक्टर 3, फिर होता है 5 और फिर होता है 7। यही होते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ जाएगा 210। सिंपल है बच्चों। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि बस प्रैक्टिकली जो आपकी नॉलेज अभी तक आई है उसका यूज करके क्वेश्चन चेंज करके भी आ जाए, किसी टाइप से भी आ जाए, तो वो आप खुद से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे छोटा नंबर है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर कैसे आएगा, सबसे छोटा नंबर जिसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं। तो भाई 4 सबसे छोटे प्राइम फैक्टर को आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बच्चों होमवर्क में करेंगे अब, ठीक है। जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आप होमवर्क में कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से आप देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे हम करने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं हम HCF, ठीक है। HCF निकालना सीखा है आपने, इसको हिंदी में हम महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक, या फिर इसको मैं बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF बोल देते हैं, उसी तरह से महत्तम मतलब होता है बच्चों सबसे बड़ा, ठीक है, और समापवर्त्य मतलब भाजक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसको बोलते हैं, GCD। ये हो जाता है बच्चों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये बोलते हैं बच्चों। अब होता क्या है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। एक होता है एलसीएम। क्या होता है बच्चों, एलसीएम, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोनों चीजों के बीच में हम अभी डिफरेंस समझेंगे स्टूडेंट्स कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस क्या है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस है क्या। इसीलिए पहले हम एचसीएफ के बारे में सीखेंगे, फिर एलसीएम के बारे में, और लास्ट में हम इनका डिफरेंस सीखेंगे, ठीक है। ये दो टॉपिक्स हैं जो अब आपको सीखने हैं इस चैप्टर में फाइनली। तो इनमें से मुझे बताइए कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, नाम से आपको क्या पता लग रहा है, कोई भी दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स मान लीजिए 20 है और 12 है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा पहले तो ये हम चेक करते हैं, ठीक है, इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे बच्चों, है ना। कॉमन फैक्टर इनके देखिए 20 है, 2 से डिविजिबल है, 1 से तो है ही, 2 से भी है ये डिविजिबल, 4 से है, 5 से है, 10 से है और 20 से है ना। और 12 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से डिविजिबल है, 6 से है और 12 से डिविजिबल है। अब आपको ये देखना है इनके कॉमन फैक्टर क्या क्या हैं। तो भाई अगर कॉमन फैक्टर लिखेंगे तो क्या क्या हो गए, 1 हो गया इनका कॉमन फैक्टर, फिर 2 भी कॉमन फैक्टर हैं। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं
ये मिस कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, एक हो गया, दो हो गया कॉमन फैक्टर, और क्या हो गया, चार हो गया, है ना। क्या हो गया, चार हो गया। तो ये हो गए बच्चों आपके कॉमन फैक्टर। समझ में आ गए। जो गुणनखंड कॉमन है, सारे गुणनखंड जिनको हम बोलते हैं, वो हो गए एक, दो और चार। अब अगर यहीं पे बात की जाए कॉमन फैक्टर, तो लिख दिया, अब लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है हाईएस्ट मतलब जो कॉमन फैक्टर उनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहां से देख के बता सकते हैं आप कि भाई कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन सा है, चार है ना, चार है। तो ये 20 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये चीज समझिए। कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, क्योंकि कॉमन फैक्टर आप समझ चुके हैं, क्वेश्चंस कर चुके हैं काफी सारे, तो ये आपको अच्छे से आता है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, जो कॉमन फैक्टर हम निकालते थे उनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा उसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब कॉमन फैक्टर जो भी हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हम निकालते कैसे हैं। हर बारी क्या हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पता लगा लेना है। कैसे लगाएंगे वो अब हम क्वेश्चन एग्जांपल्स के साथ करेंगे, क्वेश्चंस के साथ करेंगे। अभी आप इस चीज को समझिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आने वाले हैं जब हम HCF और LCM के बीच में डिफरेंस सीखेंगे। तो नोट डाउन करिए इसको। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे लघुत्तम समापवर्त। अब बच्चों यहाँ पे ये इसके आधार पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह से आ सकते हैं, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन ले लीजिए, एक एग्जांपल हम करते हैं। नोट डाउन कर लिया सबने। भाई आपको 20 और 12 का HCF फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे HCF, उसके लिए बच्चों हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 20 का और 12 का। तो 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1। ठीक है। इसी तरह से बच्चों 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब 12 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, वो चेक करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है, इसलिए हम 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 2 से तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, है ना। अब इनको चेक करने का तरीका क्या होता है कि क्या आपके प्राइम फैक्टर ठीक आए हैं। तो देखिए 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, सबको मल्टीप्लाई करके देखोगे 20 ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 इंटू 5 20। इसी तरह 12 के क्या आए, 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। इनको भी चेक करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये 12 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए। अब हमें तो चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इनके क्या हैं, उनको हम चेक करेंगे पहले, है ना। तो जो कॉमन फैक्टर हैं उनको बच्चों नोट डाउन कर लेंगे। देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया। ठीक है। अब एक जो है वो तो सभी में रहता है ना। एक जो है वो सब में ही रहता है। तो HCF निकालना है हमें। HCF कैसे निकालेंगे, जितने भी आपको कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, ये प्राइम फैक्टर्स हैं बच्चों, जितने भी कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं इनको सबको गुणा कर दो।
तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, तो ये आ गया 4, HCF 4 ही आया है। तो इस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर्स निकाल के फिर देखेंगे कि दोनों में प्राइम फैक्टर कॉमन कौन से हैं, उनको गुणा कर देंगे हम, जो भी कॉमन होंगे। देखिए यहाँ पे 3 और 5, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 12 वाले फैक्टर्स में 5 कोई नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 3 है, लेकिन 20 के जो प्राइम फैक्टर हैं उनमें 3 नहीं है, इसलिए उनको छोड़ देंगे, उनको हम नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। ये चीज ध्यान रखें स्टूडेंट्स। तो ये हो जाता है आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नोट डाउन कीजिए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम HCF के आधार पे। तो स्टूडेंट्स ये चीज समझ में आ गई। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, 20 फाइंड द HCF of 20, 28 एंड 36। तो यहाँ पे आपको 20, 28 और 36 का HCF फाइंड आउट करना है बच्चों। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी जो मेथड हमने सीखा है उसी तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सभी के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिंपल है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको एक बारी साथ में हम सॉल्व करते हैं ताकि और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। तीनों के हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, 20, 28 और 36 के। 2 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 एकम 5। 2 से डिवाइड करेंगे 14 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 7 आ जाएगा, 7 एकम 7। 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, 2 से 9 आ जाएगा, 3 से 3 और 3 एकम 3। ये क्लियर है। अब इनको हम लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। 28 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7। फिर 36 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए बच्चों, एक क्या होता है, एक हर किसी का फैक्टर होता है ना। एक हर किसी का कॉमन फैक्टर होता है, देख सकते हैं, प्राइम फैक्टर होता है। तो एक से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर वही रहेगा, ठीक है। इसीलिए अगर और कोई कॉमन फैक्टर है तो एक की जरूरत नहीं पड़ती हमें। क्यों नहीं पड़ती, देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स देख लेंगे हम पहले क्या क्या हैं। ये 2 सब में है ना, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे, या फिर इस तरह से पूरे को सर्कल कर लेंगे। ये देखिए ये 2 हो गया। फिर से देखिए ये 2 सब में है, क्या और कोई भी फैक्टर है जो कॉमन है, एक है, तो एक से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रहेगा। बाकी कोई कॉमन नहीं है, 5 और किसी में भी नहीं है, ना ही 7 किसी में है, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये एक बारी लिखेंगे बच्चों 2 को, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब एक से इसको बेशक से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 ही रहेगा, तो इसका HCF आ गया 4। तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे जो हमने HCF निकालना सीखा है बच्चों, इसको आप प्रैक्टिस करें, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करें, क्योंकि कॉमन फैक्टर आप सीख चुके हैं, अब HCF सीख रहे हैं,
तो इसको आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बच्चों जरूर इसको रिवाइज करें, घर पे प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।